अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु। गो सम्मान आह्वान अभियान प्रचारक बैठक क्रम। ग्राम, तहसील, जिला, संभाग अथवा राज्य प्रचारक जिन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय गोमाता की सेवा, रक्षा और सम्मान के लिए निकाला है, आपके इस त्याग और समर्पण को हम प्रणाम करते हैं। आपके इस समय का पूरा लाभ अभियान को प्राप्त हो, इस हेतु आयोजित की जाने वाली बैठकों की संरचना के बारे में विचार करते हैं। आइए हम जब गो सेवकों, राष्ट्र भक्तों, भगवत भक्तों की छोटी अथवा बड़ी बैठक लेने जाएं, अधिक अथवा कम संख्या में उपस्थित श्रोताओं के मध्य प्रचार करने जाएं, तब किन किन बातों का ध्यान रखना है। अभियान के प्रचार प्रसार में लगे संत अथवा भाई बहन आयोजन स्थल पर आयोजन समय से आधा घंटे पहले पहुंच जाएं। आयोजक मंडल को पूरा समय दें और शेष तैयारी पूरी करवाएं। दरवाजे पर 2 जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को रजिस्टर, पेन, पैम्पलेट, शपथ पत्र और प्रार्थी हस्ताक्षर पत्र देकर बिठाएं। आगंतुकों को प्रवेश समय ही प्रचार पत्रक देकर उनका रजिस्टर में नाम नंबर लिख लें। शपथ पत्र और प्रार्थी हस्ताक्षर पत्र पर नाम नंबर लिखकर हस्ताक्षर करवा दें। आगंतुकों के जूते चप्पल बैठक स्थल से दूर बाहर खुलवाएं। एक कार्यकर्ता जूते चप्पल नियत स्थल पर सुव्यवस्थित जमाएं। प्रवेश के समय ही फोन साइलेंट करवा दें। बैठक स्थल पर पंक्ति में व्यवस्थित बैठने का आग्रह करें। अभियान बैठक का प्रारंभ अभियान गीत से करें। गीत के पश्चात अभियान का परिचय देते हुए मुख्य विषय रखें। अभियान का जन्म। वृंदावन में देश के संतों की राष्ट्र और धर्म की रक्षा विषयक बैठक। देश और सनातन की रक्षा गोमाता के बिना संभव नहीं। गोमाता की वर्तमान संख्या और दुर्दशा का भावपूर्ण वर्णन। 2029 तक भारत में गौहत्या पर प्रतिबंध नहीं लगा तो 2036 तक गौ दर्शन मुश्किल हो जाएगा। परिणाम भयंकर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक संकट की स्थिति का वर्णन। इससे बचने के लिए 2029 से पहले भारत में गौ हत्या समाप्ति का कानून बनाना आवश्यक। कानून कैसे बने, इस हेतु 3 योजनाएं। धर्म गुरु जन द्वारा घर घर गौ रखने हेतु जन जागरण, जो लंबा चलेगा। इससे 2029 तक सफलता संभव नहीं। उग्र आंदोलन, जो वर्तमान में कई प्रकार के राजनीतिक और सामाजिक कारणों से सफल नहीं। अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से 5000 तहसीलों से प्रार्थना आह्वान अभियान द्वारा किस प्रकार से सफलता प्राप्त होगी, पूरी रूपरेखा समझाना। 27 अप्रैल से लेकर अभियान की सफलता तक की पूरी रूपरेखा समझाना। इस अभियान को कोई संस्था संचालित नहीं कर रही है। इस अभियान में कोई संत अथवा व्यक्ति नेतृत्व करता नहीं है। ये अभियान पूरी तरह दान रहित है। ये बात समझाकर विषय वस्तु को समाप्त करना। सभी श्रोताओं को पूछना कि देश के समस्त संतों और गौ भक्तों द्वारा बनाई गई अभियान की ये रूपरेखा आपको कैसी लगी। श्रोताओं के सुझाव लेना। आने वाले ये सुझाव आगे भेजे जाएंगे। हाथ में पैम्पलेट देकर हाथ ऊंचा करवाकर अभियान विषयक शपथ दिलानी। शपथ का वीडियो, फोटो लेना। पैम्पलेट, स्टिकर और बैनर प्रिंट करवाने का आग्रह करना। तैयार होने वाले लोगों की सूची बनाकर उन्हें CDR, PDF उपलब्ध करवाना या वेबसाइट से डाउनलोड करने का बोलना। अभियान की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं। स्कैनर और फॉलो, शेयर और लाइक कमेंट करने का आग्रह करें। वीडियो बनाकर डालने का आग्रह करना। तुरंत अभियान के मिस्ड कॉल नंबर पर मिस्ड कॉल करने के लिए आग्रह करना। जब तक रिटर्न मैसेज नहीं आए तब तक प्रयास करने का बोलना। अपने अपने घर के बाहर गो सम्मान आह्वान अभियान, गो सम्मान दिवस 27 अप्रैल लिखने के लिए बोलना। लिखते हुए का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने का आग्रह करना। अपनी अपनी तहसील में 27 अप्रैल 2026 को समापन हो, इस प्रकार की कथा आयोजित करने का बोलना। जिला, तहसील, ग्राम समूह के प्रभारी अथवा प्रचारक बनाकर उन्हें 21 लोगों की समिति बनाकर शीघ्र कार्य प्रारंभ करने का आग्रह करना। रुचि दिखाने वाले गौ भक्तों को तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना। हनुमान चालीसा के साथ बैठक का समापन करना। व्यक्तिगत बात करने के इच्छुक गो सेवकों को समय अवश्य दें। अंत में प्रसाद वितरण, अल्पाहार, भोजन आदि जो भी समय और स्थिति हो उस अनुसार व्यवस्था करना। इस प्रकार से की गई व्यवस्थित बैठक निश्चित ही अभियान को सफल करने में रीढ़ की हड्डी का काम करेगी।